यह है हमारी देसी लड़ाई का माहौल के जब भी दो लोग आपस के अंदर उलझते हैं तो नॉर्मली उनके रिएक्शन एक दूसरे के लिए ऐसे होते हैं। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। मगर कनाडा मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके पास लड़ाई के लिए गन मौजूद नहीं है तो आप सांप को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही अजीबोगरीब किस्म का वाकया टोरंटो कनाडा के अंदर पेश आया, जिसकी वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि दो लोग आपस के अंदर किसी बात पर लड़ रहे हैं और कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। गाली कैसे दे रहा है तू? कसम तेरे ख्वाबों में देखी गाली तो मुंह से निकलती है। इनमें से एक ने अपने सांप को बेल्ट के अंदर बदल रखा है और सांप बेचारा चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रहा है कि अपनी लड़ाई के अंदर मुझे क्यों तोड़ा। अब ये लड़ाई हुई कैसे, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनमें से एक अपने अजगर सांप से लोगों को सरेआम डरा रहा था तो दूसरे ने इसे डराने के लिए अपना सांप भी बाहर ले आया और बात लड़ाई तक पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इसी वक्त मौका पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कनाडा जैसे पीसफुल मुल्कों के अंदर ऐसे वाकयात होना हमें यह बताता है कि इंसानी नेचर दुनिया के हर इंसान की बिल्कुल एक जैसी है, बस फर्क है तो कानून की हुक्मरानी का। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 24 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनियाओं कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। Want you in a bad romance. I can't breathe. दुनिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनीज हमेशा नए नए और क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव और इमोशनल किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन दिखाने जा रहा हूं जो कि हैरत के साथ साथ आपको जज्बाती भी कर देंगे। हमारी दुनिया का इकोनॉमिकल सिस्टम कितना गैर मुनसिफाना है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास बाकी दुनिया के 50% लोगों से ज़्यादा दौलत इस वक्त भी मौजूद है। सबसे ज़्यादा गुर्बत अफ्रीकन मुल्कों के अंदर है, जहाँ की ज़्यादातर आबादी के पास खाने के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं। जर्मनी की मसेरो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हीं लोगों की मदद के लिए एक ऐसा कमाल का एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी और इमोशनल दोनों से भरा था, जिसे सोशल स्वाइप का नाम दिया गया। हुआ कुछ यूं कि यूरोप के एयरपोर्ट्स पर जगह जगह पर कुछ इस तरह की स्क्रीन को लगा दिया गया जिस पर लिखा था फीड मी, यानी मुझे खाना खिलाओ। और जैसे ही कोई शख्स अपना क्रेडिट कार्ड इनके दरमियान में स्वाइप करता तो एक ब्रेड का टुकड़ा कट कर अलग हो जाता कि आपके डोनेशन से यह हिस्सा किसी मुफ्तई गरीब के खाने के लिए अब से इस्तेमाल होगा, या किसी बेकसूर को इंसाफ दिलवाने के लिए। जैसे ही कोई शख्स क्रेडिट कार्ड इन रस्सियों के दरमियान में स्वाइप करता है तो ये टूट जाती हैं। यूरोप के अंदर 40% से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये इनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती के खिलाफ एक नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला, जिसके अंदर मॉल्स और बस स्टॉप्स पर एक LED को इंस्टॉल किया गया जिसके अंदर लोग सफ़ेद फॉर्म नस्ल परस्ती के हक के अंदर नारे लगाते नजर आते हैं, लेकिन जैसे कोई शख्स अपने कार्ड से इसके खिलाफ डोनेशन करता है ये लोग इसी वक्त वापस चले जाते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के कॉन्सेप्ट को स्किन कैंसर के खिलाफ डोनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जहां पर LED पर एक मेलेनोमा कैंसर सेल्स को बढ़ते हुए दिखाया जाता है, मगर जैसे ही कोई शख्स इसके लिए डोनेशन करता है तो उसका साइज सिकुड़ कर छोटा होने लगता है, कुछ इस तरह से। जबकि ब्लड डोनेशन के लिए एक जगह पर कुछ इस तरह के वर्चुअल बिल बोर्ड को लगाया गया जिस पर लिखा था कि मुझे ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो अपनी डोनेशन से इस ब्लड बैंक को भर दें। और जैसे ही कोई शख्स डोनेशन करता है तो ये ब्लड का बैग भरना शुरू कर देता है। ऑनेस्टली इस तरह के कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस के लिए दुनिया में हर एक जगह पर ज़रूरत है, क्योंकि एक एक कतरा मिलकर दरिया बना सकता है, जिससे दुनिया की एक बड़े तबके की बीमारी, भूख और नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जा सकता है। मैं तो खुद भी और अपने हर एक दोस्त को ज़बरदस्ती ऐसे डोनेशन के लिए लेकर जाता।
ये बात हकीकत है कि हम देसी लोगों को वेस्ट की टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती और वेस्ट के लोगों को हमारी, क्योंकि दुनिया की एक साइड के अंदर जहाँ पर गाड़ियों के गियर्स कुछ ऐसे काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे गियर्स कुछ ऐसे काम करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसीलिए इनकी टेक्नोलॉजी इनके मुल्क के अंदर एक्सपायर होकर हमारे मुल्क के अंदर 10 साल के बाद इंपोर्ट होती है, और दूसरी तरफ हमारी चारपाई इनके ऑनलाइन स्टोर पर 1,12,000 इंडियन रुपए के अंदर बिकती है, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर 4-5 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाती है। जी हाँ, एक मशहूर अमेरिकन ऑनलाइन स्टोर ने ये देसी चारपाई इंडियन रिवायती बिस्तर के नाम से लिखकर 1,12,000 रुपए के अंदर लिस्ट कर रखी है, जिसके अंदर और कोई खास बात नहीं, बस ये सिंपल सी एक चारपाई है जिसके अंदर ना कोई ब्लूटूथ है, ना कोई स्पीकर, ना कोई टॉर्च और ना ही इसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है। तो किस चीज के इतने पैसे भाई? वैसे आप इसके लिए कितने पैसे देना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक तेज रफ्तार गाड़ी जब भी किसी ऑब्स्टिकल यानी रुकावट से टकराती है तो इसका कितना नुकसान होता है, ये इस गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो आइए इस वीडियो कंपाइलेशन से इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि 32 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर ये कितना जोरदार इम्पैक्ट होता है। इस स्पीड पर गाड़ी का क्या हाल होगा। अब 64 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, अब 97 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, अब 128 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, जो कि हमारे यहाँ मोटरवे की अब तक की टॉप स्पीड थी मगर अब रिड्यूस कर दी गई है। अब 193 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, और अब 241 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, अब 321 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर, और अब 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। खैर ये स्पीड तो इमेजिनरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार बुगाटी शिरॉन भी 483 किलोमीटर पर घंटा की टॉप स्पीड तक ही जा सकती है, और वो भी सिर्फ 42 सेकंड के अंदर। और वैसे भी खैर से जो गाड़ियां हम लोग बना रहे हैं उसका 1 महीने के बाद कुछ ऐसा हाल होता है। ये देखें, और ये जरा इसका हाल देखें, ये देखें, ये देखें, तबाह हुआ। जापान की एक कंपनी एयरविंस ने अमेरिका के अंदर स्टार वार्स से इंस्पायर होकर दुनिया की पहली प्रैक्टिकल फ्लाइंग बाइक को तैयार कर लिया है, जिसे वो बेच भी रहे हैं। ये 12 फीट लंबी बाइक है जिसका वजन 661 पाउंड है, और आप इसे सिर्फ 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब रुपए के अंदर खरीद सकते हैं, जो 62 माइल्स पर घंटा की स्पीड तक जा सकती है। ये देखकर आपको ये साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन लगेगा या फिर उड़ता हुआ कोई ड्रोन, पर एयर ट्रैवल एक हकीकत बन चुका है, और इसीलिए कहते हैं कि जापान इस वक्त भी फ्यूचर के अंदर जी रहा है। एक अमेरिकन इंजीनियर ने दुनिया की पहली ऐसी बाइसाइकिल तैयार की है जिसके व्हील गोल नहीं बल्कि स्क्वायर हैं। जी हाँ, स्क्वायर कुछ इस तरह से। और ऐसा नहीं है कि ये बाइसाइकिल फंक्शनल नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर तरीके से चल सकती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वॉच जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यकीनन दिखने के अंदर ये आपको काफ़ी महंगी लग रही होगी, और महंगी है भी, क्योंकि ये घड़ी दुनिया की सबसे महंगी और रेयर लग्जरी वॉचेस में से एक है, जिसकी कीमत है $20 मिलियन। जी हाँ, 20 मिलियन US डॉलर। अब ये पाकिस्तानी और इंडियन रुपीस के अंदर कितने बनते हैं इसको आप खुद कन्वर्ट कर लें। इस घड़ी को बनाने में पूरे 3 साल लगते हैं, क्योंकि इस पर मौजूद हर एक डायमंड हैंड क्राफ्टेड है, यानी हाथ से लगाया गया है। और इस घड़ी का नाम है बिलियनियर टाइमलेस ट्रायर। इसमें वाइट और येलो दोनों किस्म के डायमंड्स को इस्तेमाल किया गया है, और येलो डायमंड्स के बारे में कहा जाता है कि ये वाइट डायमंड्स के हर 10,000 हिस्सों में से यानी 10,000 पीसेस में से एक निकलता है। ये इतने रेयर होते हैं। तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करने वाले को मेरी तरफ से आई एम जस्ट किडिंग। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।